Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will discuss an IPO. ये जो हमारा IPO है ये 3 जुलाई को ओपन होने वाला है एंड IPO है हमारा एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का. सो चलिए IPO के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे. क्या क्या इसकी ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है एंड लिस्टिंग कब होगी, कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड की इंडिकेटर्स को हम लोग जानेंगे. कंपनी करती क्या है, कंपनी किस चीज़ में स्ट्रांग है एंड GMP क्या चल रहा है. विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डाइव इनटू दिस. सो गाइज, जो हमारी कंपनी है वो है एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड ये जो कंपनी है ये वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है. एंड अगर हम लोग और जाने इसके बारे में, सो लीडिंग इंडियन फार्मा एंगेज्ड इन डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबली मार्केटिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स. सो काफ़ी ब्रॉड रेंज है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास जिनकी ये डेवलपिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड R&D पे कंपनी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है. जो इनकी R&D टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, R&D स्टैंड्स फॉर. अब ब्रॉड रेंज ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स एंड ग्लोबली मार्केटिंग भी करती है एंड वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ये हमारी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में. मूविंग फर्दर, कंपनी हैज़ रैंक 13 इन द डोमेस्टिक सेल्स. सो कंपनी हमारी 13 रैंक पे है अगर हम लोग डोमेस्टिक सेल्स की बात करें एंड हैज़ 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया. इंडिया के अंदर 13 इनकी मैन्युफैक्चर यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, R&D करते हैं. एंड मूविंग फर्दर, प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज पिल्स, लिक्विड्स, इंजेक्टेबल्स, कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स सच एज आयरन मॉलिक्यूल्स. सो काफ़ी डिफरेंट जो मेडिसिन हैं उनकी डेवलपमेंट करती है. एंड जो इनकी स्पेशलिटी है वो है इनकी गायनोलॉजी एंड HIV जो मेडिसिन्स होती हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टर जो मेडिसिन्स होती हैं, ये उनकी स्पेशलिटी है. सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया कंपनी एक्चुअल में करती क्या है. नाउ मूविंग फर्दर टू दी IPO डिटेल्स. IPO के अगर हम लोग डेट्स के बारे में जाने कि क्या क्या डेट्स हैं. जो हमारी ओपनिंग होगी IPO की वो होगी 3 जुलाई को. 3 जुलाई को आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी बिडिंग एंड जो क्लोजिंग होगी वो होगी 5 जुलाई को. 5 जुलाई को ये क्लोज हो जाएगा. उसके बाद आप इस IPO के अंदर बिड नहीं कर सकते. एंड जो हमारी अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट विल बी ऑन 8 जुलाई. 8 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर्स मिले या नहीं मिले. अगर आपको मिले तो वेल एंड गुड, आपके पास मैसेज आ जाएगा. अदरवाइज जो आपके जो पैसे हैं वो आपके क्रेडिट हो जाएंगे बैंक अकाउंट में. अगर अलॉटमेंट मिल गई तो आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे. रिफंड जो है हमारा वो 9 जुलाई को इनिशिएट होगा. आपके 9 जुलाई को आप अपने अकाउंट में देख सकते हैं आपका रिफंड इशू हो चुका है. एंड जो हमारी लिस्टिंग है, लिस्टिंग इज ऑन 10 जुलाई. 10 जुलाई को हमारी लिस्टिंग हमें स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर इस कंपनी की देखने को मिलेगी. तब हमें पता चलेगा कितने प्रीमियम डिस्काउंट पे, कितने पे हमारी ओपनिंग हुई है. नाउ मूविंग फर्दर, हम लोग कुछ और डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. IPO की जो प्राइस रेंज रहने वाली है, प्राइस बैंड जो रहने वाला है वो 960 से लेके 1008 पर शेयर रहने वाला है. आपको अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं. सो आपको जो अपर प्राइस रेंज है, अपर जो बैंड है 1008 पे आप बिडिंग करिएगा. बिडिंग प्राइस अपना 1008 डालिएगा, 960 में डालिए. उससे आपके चांसेस कम हो जाएंगे. अगर आप ज़्यादा पे खरीदते हैं तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं आपके मिलने के. नाउ मूविंग फर्दर टू लॉट साइज. लॉट साइज जो है वो 14 शेयर्स का रहने वाला है. एक लॉट आपका 14 शेयर्स का रहने वाला है. सो जो लॉट साइज है वो कम है क्योंकि जो प्राइस रेंज है, जो प्राइस बैंड है वो ज़्यादा है. नाउ लिस्टिंग, अगर लिस्टिंग की बात करें तो बोथ ऑन BSE एज वेल एज ऑन NSE आपको देखने को मिलेगा. फेस वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, फेस वैल्यू जो है हमारी 10 रुपीज़ पर शेयर है, पर इक्विटी शेयर हमारी फेस वैल्यू है. मिनिमम लॉट आप एक लॉट बिड कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर. HNI कैटेगरी एंड इंस्टीट्यूशन जो कैटेगरी है वो डिफरेंट है. पर रिटेल की अगर हम लोग बात करें सो एक लॉट आप बिड कर सकते हैं मिनिमम 14 शेयर्स का, जो आपको पड़ेगा 14,112 रुपीज़. मतलब इतने रुपीज़ आपके अकाउंट में होने चाहिए जो आपके लॉक हो जाएंगे, तब आप एक लॉट के लिए बिड कर सकते हैं. मूविंग फर्दर, मैक्स लॉट आप 14 कर सकते हैं. यूजुअली 13 लॉट ही आप कर सकते थे रिटेल कैटेगरी में, पर इस IPO में आप 14 लॉट तक आप मैक्सिमम बिड कर सकते हैं. एंड तब आप मैक्सिमम करेंगे तो आपको 196 शेयर्स आपको मिलेंगे. एंड उसके लिए आपको अमाउंट कितनी चाहिए होगी, 1,97,568 रुपीज़ आपके अकाउंट में होने चाहिए अगर आप 14 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, आप बिड करते हैं तो.
अगर आपके पास इतना फंड नहीं होगा तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम लोग इशू साइज़ के बारे में देखें कि इशू साइज़ कितना है, सो टोटल इशू साइज़ इज़ 1,93,65,347 शेयर्स का है। एंड जो हमारा जो वर्थ है, टोटल वर्थ है पूरे आईपीओ साइज़ का जो वर्थ है दैट इज़ 1952.03 करोड़ रुपीज़। एंड उसमें से जो हमारी कैटेगरीज डिवाइड हैं, फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल OFS। सो फ्रेश इशू है हमारा 79,36,508 शेयर्स का है, टोटल वर्थ ऑफ 800 करोड़। 800 करोड़ का हमारा फ्रेश इशू है। एंड OFS जो है हमारा ऑफर फॉर सेल, दैट इज़ जो हमारे शेयर्स हैं वो हैं 1,14,28,839 शेयर्स हमारे ऑफर फॉर सेल हैं। एंड वो वर्थ है 1,152.03 करोड़ रुपीज़ का। नाउ अगर हम और जाने कंपनी के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फाइनेंशियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट में जो कंपनी है जो आने वाली है उसकी बुक कीपिंग कैसी है, उसकी बुक्स कैसी हैं, वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, कितना प्रॉफिट वो जनरेट कर रही है, कितना रेवेन्यू एंड ऑल स्टफ। सो रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड पैट, वी हैव 3 थिंग्स जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या उनके नंबर्स है, क्या फिगर्स हैं। एंड 3 ईयर्स के हम लोग कंपैरिजन करेंगे 2022, 23 एंड 24। सिंस 24 की भी क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं, सो हम लोग 24 को कंपेयर करेंगे। नाउ कमिंग टू द रेवेन्यू, रेवेन्यू जो हमारा 2022 में था वो 5,918 करोड़ था। रेवेन्यू हमारा 2023 में 6,031 करोड़ था। सो ये अमाउंट इज इन करोड़। एंड ये मार्च जो है, मार्च का हमारा पूरा डेटा है। एंड अगर हम 2024 की बात करें, 6,715 करोड़ हमारा जो टोटल रेवेन्यू था। सो कंटिन्यूसली रेवेन्यू जो है वो हमारा ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। नाउ कमिंग टू द एक्सपेंस, खर्चा कितना कर रही है कंपनी। तो 2022 की अगर हम लोग बात करें 4,946 करोड़। एंड 2023 की अगर हम लोग बात करें 5,278 करोड़। एंड 2024 की बात करें सो 5,978 करोड़ हमारी टोटल कंपनी ने खर्चा किया था। नाउ कमिंग टू दी पैट, पैट स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 702.55 करोड़ था। एंड 2023 में हमारा जो पैट था वो थोड़ा कम हुआ, दैट वाज 561.84 करोड़। एंड 2024 की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट वाज 527.57 करोड़। सो दीज वर दी फाइनेंशियल्स। नाउ कमिंग टू दी KPIs, जो हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, हम लोग एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो KPIs जो हैं हमारे ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, हमारा 21.20% है। सो डिसेंट है। अगर हम लोग PE की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम लोग बात करें, दैट इज़ 34.55। एंड जो इसका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री के जो P है दैट इज़ करेंटली 47। सो जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है P। सो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम डेट ऑन इक्विटी, DE स्टैंड्स फॉर डेट ऑन इक्विटी। सो डेट ऑन इक्विटी अगर 1 से कम है तो वो बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। एंड डेट ऑन इक्विटी इज 0.65, सो इट्स वेल एंड गुड। एंड ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल आपने जितनी एम्प्लॉय कर रखी है अपने बिजनेस में उसके ऊपर हमें 22.15% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। सो अगेन इट इज़ वेरी गुड। नाउ कमिंग टू दी GMP, ग्रे मार्केट प्रीमियम, हम कितना प्रीमियम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने प्रीमियम पे हमारी कंपनी लिस्ट होगी हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे, हम कितना एक फोरकास्ट कर सकते हैं। सो ₹295 से लेके 297 करेंटली ये हमारा GMP चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ये फ्लक्चुएट हो रहा है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब मे बी जो GMP है वो बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा, आप एक बार उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड जो अभी परसेंटेज है दैट इज़ 29.46% GMP आपको कंपनी देगी, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग वाले डे पे आप इसको लिस्ट होते हुए देख सकते हैं इतने प्रीमियम पे। नाउ कमिंग टू दी पीयर्स, पीयर्स की अगर हम लोग बात करें, जो कंपनी की जो पीयर्स हैं, सो इस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा पीयर्स हैं, अप्रॉक्स 6-7 पीयर्स हैं, पर हमने कुछ 4 मेजर जो इनके मेजर कंपेटिटर्स हैं
जो ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, हम लोग उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं एंड उनके पी को। सो अबाउट इंडिया जैसे आप लोगों को पता है फार्मास्यूटिकल में काफ़ी अच्छी वेल रिनाउंड कंपनी है एंड उसका जो पी है इट इज़ करेंटली ट्रेडिंग एट 47.43 हमारा पी चल रहा है। एल्केम लैबोरेटरीज का अगर हम लोग पी देखें दैट इज़ 33.86। नाउ कमिंग टू दी सिप्ला वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो निफ्टी 50 का भी पार्ट है। सो सिप्ला का जो पी चल रहा है दैट इज़ 30.10 एंड अगर हम डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें अगेन एक निफ्टी 50 स्टॉक जो हमारे निफ्टी 50 में है उसका जो पी है इट इज़ 17.93। सो 17.93 इसका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अप्रॉक्स 47 चलता है, जो डॉक्टर रेड्डीज़ जो लैब है उसका 17 चल रहा है। सो सबसे अच्छा पी जो है वो अभी डॉक्टर रेड्डी लैब का है एंड इस कंपनी की जो मेजर कंपिटिटर्स हैं वो सिप्ला एंड डॉक्टर रेड्डीज़ हैं क्योंकि ये वेल एस्टैब्लिश्ड हैं एंड निफ्टी 50 के पार्ट है, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छी है। सो दीज टू आर दी मेजर कॉम्पिटिटर्स। कंपनी के अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करें सो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी R&D टीम। कंपनी R&D के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है, कंटिन्यूसली नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है एंड उनकी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रही है। एंड सेकेंड थिंग इज जिस सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है मेडिसिन का जो सेक्टर है उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो होती जा रही है एंड नाउ डेज एवरीवन नीड्स मेडिसिन। सो वो जो डिमांड है वो डेफिनेटली कभी कम नहीं होगी। सो आई होप गाइज यू रियली एंजॉयड दिस एनालिसिस एंड आप अगर हम लोग बात करें कि वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट और नॉट, सो डेफिनेटली गाइज मैं तो इन्वेस्ट करने वाला हूँ, नॉट फॉर लिस्टिंग गेन पर फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर मार्केट में मेरे को और अच्छे प्राइसेस पे ये स्टॉक का भी मिलता है देन डेफिनेटली आई विल इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। प्लीज़ लेट अस नो कि आप लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या नहीं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, बिना डीमैट अकाउंट आप लोग IPO के लिए बिड नहीं कर सकते। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवाइए। स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जर्नी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।